हेलो स्टूडेंट्स, नूनिया सर्च इंग्लिश क्लासेस के एग्जाम मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जेंडर ऑफ नाउन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर? जेंडर होता क्या है? तो जेंडर नाउन की वो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है जो हमें ये बताती है कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल के लिए यूज की गई है, फीमेल के लिए यूज की गई है, दोनों के लिए यूज की गई है, या फिर किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज की गई है, या ऐसे जीव जंतुओं के लिए यूज की गई है जो अदर देन ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इस आधार के ऊपर जो पूरी की पूरी नाउन क्लास है, जितनी भी नाउन्स हैं, उसको जेंडर के आधार के ऊपर 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। या ये कहें कि अगर काइंड्स ऑफ जेंडर की बात करें तो हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ जेंडर होते हैं, और वो हैं, सबसे पहला है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर में वो नाउन्स आते हैं जो हमेशा ही पुरुष के लिए यूज की जाती हैं, यानी मेल के लिए यूज की जाती है। सेकंड इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर की जो नाउन्स हैं वो हमेशा ही स्त्रीलिंग की तरफ इशारा करते हैं, यानी हमेशा ही वुमन के लिए यूज की जाती हैं, फीमेल्स के लिए यूज की जाती हैं। थर्ड इज कॉमन। इस कैटेगरी की जो नाउन्स हैं वो मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए समान रूप से यूज की जाती हैं, यानी वो भेदभाव नहीं करती हैं, जेंडर के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं होता है उसमें। ये कॉमन कैटेगरी है। फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में हमारी वो नाउन्स आती हैं जो कि अदर देन ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, वो सारी की सारी ही न्यूट्रल जेंडर में आ जाती हैं। जैसे जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनएनिमेट थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं, सारी की सारी न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगी। यानी ये कहें कि उनका जो जेंडर होता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है, और जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर में ही आएंगे। हाँ, इसमें एक चीज है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, वो हमारे साथ रहते रहते हम उनको परिवार का हिस्सा मानने लग जाते हैं। इसलिए कई बार आप देखोगे लिटरेचर के अंदर उनके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो न्यूट्रल प्रोनाउन का यूज ना करके, न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन ना यूज करके, हम उसके लिए एक मस्कुलिन और फेमिनिन जो जेंडर है उसके प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। या फिर कई न्यूट्रल जेंडर में वो नाउन्स होती हैं जिनको लिटरेरी तौर के ऊपर हम पर्सोनिफाई कर देते हैं, यानी उनका मानवीकरण अलंकार के तहत उनको हम मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में यूज कर देते हैं। तो ये लिटरेरी लेवल के ऊपर होता है, ये भी समझना जरूरी है। एक चीज और है न्यूट्रल जेंडर में कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, यानी 4 से 5 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनको न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। या इसको सिंपल रूप में यूं समझें कि जब तक बच्चे के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से और उसके जो वोकल एस्पेक्ट है, यानी उसके शरीर को देख करके और उसकी आवाज को सुन करके हमें यह पता ना चले कि ये लड़का है या लड़की है, तब तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। उसके बाद जैसे ही डिस्टिंक्शन शुरू हो जाता है बायोलॉजिकली, जब वो ग्रो करते हैं और वोकल लेवल के ऊपर भी उनकी आवाज है उससे भी डिस्टिंक्शन हो जाता है, पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, तब उनको हम मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में कैटेगराइज करना शुरू करते हैं। उससे पहले उनको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। और कॉमन के बारे में एक बात ये समझें कि आजकल जो ग्रामेरियंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामर के अंदर या लैंग्वेज के अंदर जो जेंडर बायसनेस है उसको मिनिमाइज किया जाए। खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। इसलिए जो प्रोफेशंस होते हैं, पहले प्रोफेशंस के अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए वर्ड्स यूज किए जाते थे, आजकल वो धीरे धीरे करके और एक स्टैंडर्ड में लेकर के आ रहे हैं ग्रामेरियंस, और उनको कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखना शुरू कर दिया है। आगे जब हम रूल स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से आजकल वो जो वर्ड्स हैं आज प्रचलन में नहीं है, नए शब्द उनकी जगह आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस वीडियो में आज एक्सक्लूसिवली हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे रूल्स का जो कि मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के लिए काम आते हैं। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। बाय एडिंग ESS टू मस्कुलिन जेंडर,
अगर मस्कुलिन जेंडर की नाउन है उसके एंड में ESS लगा दें तो वो फेमिनिन जेंडर की नाउन में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल है ऑथर। ऑथर के एंड में ESS लगाते ही बन जाएगा ऑथरेस, और ऑथरेस हम यूज करते हैं फीमेल राइटर के लिए। नेक्स्ट वन इज एयर, जो उत्तराधिकारी होता है, सक्सेसर होता है, तो एयर के एंड में ESS लगाया और बना एयरस। नेक्स्ट वन इज लाइन, और लाइन से हुआ लाइनस। पोइट का बना पोइटेस। तो इस प्रकार से मस्कुलिन जेंडर की जो नाउन है उनके एंड में ESS लगाते ही वो फेमिनिन जेंडर की नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जैसा मैंने बताया था कि आजकल जो ऑथर है और जो पोइट वर्ड है ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही यूज किए जाते हैं। हम आजकल ऑथरेस नहीं कहते हैं और पोइटेस भी मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत कम यूज करते हैं। इनका यूज बहुत ही लिमिटेड और मिनिमाइज्ड हो गया है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हम जो मस्कुलिन जेंडर की नाउन है उसके जो लास्ट वावल है, लास्ट वावल की बात की गई है, लास्ट लेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट जो वावल है उसको ड्रॉप करके और ESS लगा देंगे तो फिर वो मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाएगी। रूल नंबर 1 और 2 में यही डिफरेंस है। रूल नंबर 1 में कुछ ड्रॉप नहीं करना है, ESS सीधा ही ऐड करना है। रूल नंबर 2 में पहले हम लास्ट का वावल ड्रॉप करेंगे और फिर ESS लगाएंगे तो वो चेंज हैपन होगा। एक्टर, एक्टर में लास्ट जो O है इसको ड्रॉप किया और ESS लगाया तो बना एक्ट्रेस। ऐसे ही हंटर से हंट्रेस, सीमस्टर से सीमस्ट्रेस, टाइगर से टाइग्रेस और वेटर से वेट्रेस। तो लास्ट वावल को ड्रॉप करके ESS लगाते ही वो फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाता है। रूल नंबर 3, अगर मस्कुलिन जेंडर की नाउन के एंड में INE लगा दें, TRIX और A लगा दें तो वो मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर की नाउन बन जाती है। ये क्लास बहुत ही छोटी है, लिमिटेड नंबर ऑफ नाउन्स इस कैटेगरी की हमारे पास होते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर फर्स्ट है आपका हीरो, फिल्मों में जो हीरो होते हैं, और इसका बना हीरोइन, INE आपने ऐड किया हीरो में और ये हो गया हीरोइन। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर से बना एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। जैसे मैंने पहले बताया आजकल चाहे वो मैन हो या वुमन हो दोनों के लिए ही हम एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर में फिर भी ये याद करना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटर, और एग्जीक्यूटर से बना एग्जीक्यूट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज सुल्तान, उर्दू का वर्ड है सुल्तान किंग राजा, और इससे बना सुल्ताना। नेक्स्ट इज सिग्नोर, और इससे हुआ सिग्नोरा। तो इस प्रकार से अगर मस्कुलिन जेंडर की नाउन के एंड में हम कुछ एक नाउन ऐसी हैं स्पेसिफाइड नाउन जिसमें हम INE लगा दें, TRIX या A लगाएं तो वो फेमिनिन जेंडर की नाउन बन जाती है। रूल नंबर 4, इसमें कंपाउंड नाउन है, जो नाउन दी गई हैं वो कंपाउंड नाउन है, यानी दो वर्ड्स को एक साथ रख करके और फिर हमने उनको कंपाउंड नाउन बनाया है। इस कैटेगरी में एक वर्ड को हम चेंज करेंगे तो वो मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाएगा। अब वो फर्स्ट हाफ भी हो सकता है आपका वर्ड, और जो सेकंड हाफ है वो भी हो सकता है नाउन का। तो सबसे पहला है बुल काफ। काफ हम जानते हैं कि काऊ है, बुफेलो है और एलिफेंट। इनके छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम काफ कहते हैं। और अगर मस्कुलिन बनाना है तो उससे पहले बुल लगा देंगे, और फेमिनिन बनाना है तो उससे पहले काऊ लगा देंगे। क्योंकि जैसे हम नॉर्मल जानते हैं कि जो बुल है वो सांड के लिए यूज किया जाता है और काऊ हो वो गाय के लिए यूज किया जाता है। तो ये जेंडर डिस्क्राइब करने वाले दोनों जो वर्ड हैं इनमें चेंजेस कर देंगे। हिंदी में अगर इसको समझे तो जैसे गाय है, गाय का जो बच्चा छोटा बच्चा होता है अगर वो मस्कुलिन जेंडर है तो उसको हम बछड़ा बोलते हैं, और उसको अगर फेमिनिन बनाते हैं हिंदी में तो वो बछिया हो जाता है। तो ऐसे ही बुल काफ बछड़ा और काऊ काफ बछिया, ऐसे इसको मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करें। नेक्स्ट है स्पैरो। स्पैरो तो आपका कॉमन में आ जाता है, इसको अगर मस्कुलिन और फेमिनिन करें तो कॉक स्पैरो आपका मस्कुलिन हो जाएगा और हैन स्पैरो फेमिनिन। ऐसे ही जो गोट है वो कॉमन है अपना, इसमें ही गोट और शी गोट आपके मस्कुलिन और फेमिनिन हो जाएंगे। ऐसे ही एस जो कि डोंकी है वो कॉमन वर्ड है, लेकिन इसको
जैक एस और जेनी एस करके हम मस्कुलिन और फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट इस कैटेगरी का है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो मदर को जैसे कन्वर्ट करना है तो फादर मस्कुलिन हो जाएगा और फादर को फेमिनिन में कन्वर्ट करें तो मदर। ग्रैंड है वो उनका स्टेटस है फिर आपका। तो इस प्रकार से फोर्थ रूल में फर्स्ट हाफ को या सेकेंड हाफ को चेंज करके और हम मस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 5। इसके अनुसार बिल्कुल फ्रेश वर्ड, नया वर्ड हमें यूज करते हैं। अभी तक जो रूल हमने देखे हैं उसमें या तो कुछ ऐड करना है या कुछ चेंज कर देना है। उसी जो मेन वर्ड है, जो मेन नाउन दी गई है हमें, उसी में कुछ चेंजेस करने थे। अब ये जो कैटेगरी है इसमें बिल्कुल फ्रेश वर्ड हमें यूज करना होता है, उसके लिए नया शब्द आएगा। तो जैसे बॉय है तो उसका गर्ल, ब्रदर है तो सिस्टर, डॉग का बिच, हॉर्स मेयर और जेंटलमैन का लेडी हो जाता है। यहां एक चीज समझें, इसको डिटेल में जब बाद में प्रोनाउन का टॉपिक आएगा वहां यूज इनके देखेंगे ज्यादातर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं एक इसके ऊपर थोड़ा टॉपिक को टच करना चाहूंगा कि जो जेंटलमैन है और लेडी है वो जेंडर डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स नहीं है। बेसिकली कंपाउंड नाउन बनाते वक्त हम लेडी का या जेंटलमैन का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम वुमन का यूज करते हैं लेडी की जगह के ऊपर। तो ये ध्यान रखें कि ये दोनों सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट दिखाने वाले वर्ड हैं। जेंटलमैन अगर किसी को कहते हैं तो ये किसी इंसान के प्रति हम आदर भाव रखते हैं, उसके लिए यूज करते हैं और उसका स्टेटस दिखाते हैं, उसका कैरेक्टर बताते हैं। लेडी जो बड़ी सम्मानित जो महिलाएं होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं, सोशल स्टेटस के लिए यूज किया जाता है। तो इनसे कंपाउंड नाउन बिल्कुल नहीं बनानी है हमें। बहुत ज्यादा बार और बहुत ज्यादा क्या कॉमनली हम ऐसे यूज करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, जो कि गलत है, क्योंकि लेडी जो वर्ड है वो जेंडर डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं किया जाना है। उसके लिए हम यूज करेंगे वुमन, वुमन टीचर और वुमन डॉक्टर। ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैटेगरी में। नेक्स्ट रूल इज कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके एंड में मैन लगा हुआ होता है और वो मस्कुलिन जेंडर की नाउन्स होती हैं। इस प्रकार की नाउन्स में हम मैन को हटाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे पर्सन से। जैसे ही पर्सन से रिप्लेस करेंगे तो वो फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। दरअसल पर्सन जो वर्ड है वो अपने आप में कॉमन जेंडर की नाउन है। इसमें दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं। एक है चेयरमैन। चेयरमैन ऑफिसर, अधिकारी होता है। इसको अगर फीमेल कैटेगरी के लिए दर्शाएं कि जो ऑफिसर और फीमेल है तो मैन को निकाल करके और पर्सन लगा देंगे, ये बन जाएगा चेयरपर्सन। ऐसे ही स्पोक्समैन जो प्रेस प्रवक्ता होते हैं हमारे संस्थाओं के, इंस्टीट्यूशंस वगैरह के, ऑर्गेनाइजेशंस के, पार्टीज के, तो स्पोक्समैन ये मस्कुलिन जेंडर है और मैन निकाल करके पर्सन रख देंगे तो ये हो जाएगा फीमेल के लिए फेमिनिन जेंडर, स्पोक्स पर्सन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे, 6 रूल थे कुल मिलाकर के, जो हमने देखे कि किस प्रकार से मस्कुलिन जेंडर की जो नाउन्स हैं उनको फेमिनिन जेंडर की नाउन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और पूरे वीडियो में हमने देखा कि जेंडर क्या है, उसके कितने काइंड्स होते हैं और किस किस प्रकार की नाउन्स उनके अंदर रखी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ नाउन और यहां आपके नाउन का टॉपिक कंप्लीट होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके लिए मैं आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।